सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नन्दतु सर्वस्तु नन्दतु। हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। सर्वस्तरतु दुर्गाणि, हम सब अपने अपने दुर्ग से, दायरे से, संकीर्णता से बाहर आ जाएं, तर जाएं। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। हम सब मंगलमय देखें। सृष्टि में अगर दुख, शोक, पाप, ताप या अमंगल देखते रहेंगे तो अपना चित्त ही अशुद्ध हो जाएगा। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण देखें दोष न देखें, उभय देखें ते अविवेक। अपने हृदय को हम ऐसा बनाएं कि संसार की चोटें हमारे चित्त को चलित न करे। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। हम सब मंगलमय देखें। सब मंगलमय देखने से चित्त जल्दी शुद्ध होगा, प्रसन्न होगा, मधुर होगा। देवलोक में चर्चा हुई कि सब में मंगल देखने वाला ऐसा कौन सा जति जोगी है। कई बुद्धिमानों का नाम आया, तपस्वी जतियों का, लेकिन सर्वोपरि नाम श्री कृष्ण का लिया गया। कितना भी अमंगल अशुद्ध हो, उसमें श्री कृष्ण मंगल और शुद्ध देखते हैं, इसलिए कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो अशुद्ध और दुख देखता रहता है, अपवित्र देखता रहता है, उसका हृदय पवित्र कैसे रहेगा। शास्त्र में तो यहाँ तक है कि रास्ते जाते कोई अपवित्र चीज दिखे तो आपके चित्त पे अपवित्रता का असर पड़ेगा। तुरंत पवित्र करने वाले सूर्य नारायण को देख लो, अग्नि को देख लो, मंदिर के कलश को देख लो, अथवा तो इष्ट मंत्र जप लो या कोई संत महात्मा का दर्शन कर लो। रास्ते में जाते कोई गंदी चीज पड़ी है, कुछ भी ऐसा वैसा, आपके चित्त को ज्यादा देर अशुद्ध या अपवित्र में मत बैठने दो। रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम तेन रक्षितम सर्वम रक्षितम इदम। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कोशों का कोश जो हृदय कोश है उसकी रक्षा कीजिए। अपना किचन गंदा नहीं रखना चाहते, अपना बाथरूम गंदा रखना नहीं चाहते, लेकिन हृदय गंदा हो रहा है उसका ख्याल नहीं रखते। अपने हृदय की रक्षा करो। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्व भद्राणि पश्यतु। सर्व सद्बुद्धि मापनोतु। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन सतबुद्धि से सत्य स्वरूप ईश्वर का दीदार होता है। बुद्धि तो जजों के पास भी है, वकीलों के पास, बैरिस्टरों के पास, बुद्धिमानों के पास बुद्धि तो है, लेकिन सत्य को पाने वाली बुद्धि की मांग है यहाँ वेद में। सर्व सद्बुद्धि मापनोतु सर्व सर्वस्तु नंदतु। हम सब एक दूसरे को मदद रूप हों। स्वर्ग की सभा में सर्वोपरि प्रसन्न रहने वाले गंदी से गंदी व्यक्ति, गंदी से गंदी परिस्थिति, गंदे से गंदे पशु पक्षी में भी श्री कृष्ण अच्छाई देख लेते। भूरी भूरी प्रशंसा हुई। देवेंद्र ने कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक देवता को शंका हुई कि गंदे से गंदी व्यक्ति, पशु पक्षी कृष्ण कैसे देख लेते होंगे अच्छाई उनकी। श्री कृष्ण जहां से पसार हो रहे हैं वहां सकड़ी गली में देवता कुत्ते का रूप लेकर आ गिरा। वहां पूंछ कटी है, शरीर में चांदे पड़े हैं, पीप बह रहा है, रक्त बह रहा है, बगैया भंडारा करती है, बुरी बदबू आ रही है।
ग्वाल मित्र पसार हुए कृष्ण के साथ। अरे कृष्ण देखो तो ये कितना अभागा प्राणी है, न मरता है न जीता है, कितना इसके दुष्कृत्यों का फल भोग रहा है। रा दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसीलिए यहाँ से गुजरना पड़ा है। ये कितना दुष्कर्मी है, कितना पापी जीव होगा। कृष्ण इसके पाप का फल भोग रहा है। अरे छी। कृष्ण ने कहा पागल हुए हो, उसके दांत चमक रहे, ये उनको उसके पुण्य का फल तुमको नहीं दिखता है? इसके दांत चमक रहे हैं, ये उसके पुण्य का फल है। ऐसे जब कुत्ते के चमकते दांत कृष्ण को पुण्य का फल दिखता है, तो तुम्हारे कुटुंब में पड़ोस में भी किसी न किसी के दांत तो चमकते ही होंगे, या तो बाल चमकते होंगे, या तो उसका चेहरा चमकता होगा, या बुद्धि चमकती होगी। हजार दोषों में भी एक निर्दोषता चमकती होगी। उधर नजर करो तो तुम्हें सतबुद्धि प्राप्त करने में, हृदय शुद्ध करने में सुविधा हो जाएगी। क्या करे, भैंस काली कलुट कौन रखे उसे, और गाय ठीक से दूध नहीं देती, निकम्मी। और घोड़ा तो चुल्लू भर भी दूध नहीं देता, गाय सवारी के काम नहीं आती। और तो क्या बताएं, कुत्ता अपवित्र। संसार बड़ा बुरा है। नहीं, घोड़े से घोड़े का काम लो, कुत्ते से कुत्ते का काम लो, गाय से गाय का, और फैट वाला दूध चाहिए तो भैंस का काम लो। शरीर में अंग भिन्न भिन्न है, अच्छे अंग भी हैं और मलिनता निकालने वाले अंग भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं हूँ, अपने आप को मानते हैं। ऐसे सृष्टि में न जाने कितना कितना वैचित्र दिखेगा। किस किस को आप इमली खाकर देखोगे, किस किस को नींबू चाटते हुए देखोगे, अरा ऐसा हो गया, अरा ऐसा हो गया, अरा ऐसा हो गया। पोल्यूशन तो बहुत है, अरा है तो है, अरा करके और उसको बढ़ाते क्यों अपने मन में। मिटाने की योग्यता है, जरूर मिटाओ, लेकिन मिटाने की जहाँ योग्यता नहीं, पहुँच नहीं, वहाँ से मन हटाकर जहाँ से तुम्हें आनंद मिले, प्रसन्नता मिले, माधुर्य मिले, वहीं उस सत्य में प्रवेश पाने की सद्बुद्धि का आप विकास करो। अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र हो जाएगा, हृदय प्रसन्न हो जाएगा। परिस्थितियों को, बाहर की परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन अंतःकरण को बदलना, विचारों को बदलना तुम्हारे हाथ की बात है। जो तुम्हारे हाथ की बात है उसको करके तुम क्यों स्वतंत्र नहीं होते हो। श्रीमद् भागवत की कथा आगे चलती है कि पांडव राज्य करने लगे। श्री कृष्ण जब विदा ले रहे थे तो कुंता जी को पूछा, बुआ जी क्या चाहिए। कुंता कहती है कि प्रभु केशव, लोग तो बोलते हैं कि तुम धरती का भार उतारने आए, योगेश्वर कहते हैं कि हमारे योग में पुष्टि देने आए, पौराणिक कहते हैं कि वसुदेव देवकी ने अगले जन्म में तप किया था और आपसे आप जैसा ही पुत्र मांगा था, इसलिए आप आए, यदुवंश की शोभा बढ़ाने को आए। लेकिन हे केशव, मैं तो ये समझती हूँ कि आप मेरे लिए ही धरती पर अवतरित हुए हैं। जब जब हमको दुख पड़ा तो कृष्ण तुम आए, लाक्षागृह से रक्षा तुमने हमारी करवाई। द्रौपदी की भर सभा में दुशासन उसको नग्न किया जा रहा था, तुम इन्हें साड़ियों का अवतार लेकर कृष्ण हमारी रक्षा की। दुर्वासा के श्राप से तुमने हमको बचाया और द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए, उस अधम को पकड़ के तुम ही लाए। हे केशव, जब जब विपत्ति पड़ी, दुख पड़ा तो तुम जल्दी आए। अब हमें राज्य मिला है, सुख मिला है तो तुम जा रहे हो। हम तो तुमसे दुख ही मांगते कि इस बहाने तुम्हारा दीदार होता रहे, तुम्हारा सानिध्य मिलता रहे। संसारी सुख भोगने से तो मन खोखला हो जाता है, लेकिन आत्मा का सुख भोगने से मन प्रभावशाली हो जाता है। संसारी वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन इसमें सुख भोग बुद्धि निकाल दो। फिर राज्य या वैभव या फ्लैट या तुम्हारा ऐहिक वैभव तुम्हें फंसाएगा नहीं। श्री कृष्ण से कुंता ने जो मांगा है, शायद किसी महिला ने मांगा हो।
श्री कृष्ण द्वारका गए, अपनी लीला संकेली। पांडवों को भी लगा कि अब संसार में मानो सत्व चला गया है। जैसे सूर्य के जाने से कमल मुंद जाते हैं, ऐसे हृदय कमल सबके संकुचित हो गए। वो प्रसन्नता कहाँ, वो माधुर्य कहाँ, वो आनंद कहाँ जो केशव के होने से होता था। पांडवों ने स्वर्गारोहण का निर्णय करा और अधिकारी अपने पौत्र परीक्षित को राज्याभिषेक किया। परीक्षित ने राजकाज अच्छा चलाया। विचरण करने जाते लोग बोलते ये वही राजा परीक्षित है जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, जिसकी माँ भगवान को कहती थी कि मुझे मेरे प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मेरे पेट में आपके भक्तों का वंशज है, आप अपने भक्त वंशज की ही रक्षा करें केशव। और भगवान ने रक्षा की जिस परीक्षित की, वो राजा परीक्षित आ रहे। अरे इनकी दादी भी भगवान की भक्त, इनके दादा भी भगवान के भक्त, इनकी माँ भी भगवान की भक्त, और कुंता जी भी भगवान के भक्त, भीम भी भगवान के भक्त। ऐसे राजा परीक्षित को देव तुल्य लोग आदर देते थे। परीक्षित विचरण करते करते जहाँ भगवान की चर्चा करने वाले संत सज्जन मिलते, वहाँ भाव विभोर हो जाते, अंतरात्मा का सुख लेते, भक्ति रस का सुख लेते, विषय विकारों की सुख की, विषय विकारों की खाई में अपने को नहीं गिरने देते थे। राज्य वैभव तो था, कोई साधारण राज्य नहीं था, एक छत्र सम्राट थे। छोटे मोटे राजाओं पर तो उनकी हुकूमत चल रही थी, विजेता हुए थे, लेकिन कलयुग पर भी उनकी हुकूमत चलती थी। ऐसे भी राजा थे। एक जगह देखते हैं कि राजवी वेशधारी बैल की टांग तोड़ रहा है। अरे दुष्ट, तू दिखता राजा और बैल को, निर्दोष प्राणी को क्यों मार रहा है? मैं अभी तुझे नष्ट करता हूँ। उसने अपना असली स्वरूप प्रकट किया कि मैं कलयुग हूँ। धर्म के चार पैर होते हैं। सतयुग गया तो सत्य गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। दानम केवलम कलियुगे है, कलयुग में केवल दान फलता है। वो जमाना था यज्ञ करते और यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर आता है। अब तो खूब यज्ञ करो, कटोरा तो क्या पानी का चुल्लू भर भी नहीं लाता। युग का ऐसा प्रभाव, यज्ञ करते बरसात होती, अब करते रहो यज्ञ। शायद हो कोई सिद्ध पुरुष संकल्प करके करा दे तो अलग बात है, नहीं तो ये आगे की यज्ञ करते रहे। कलयुग में दान की महिमा, और उसको भी तू तोड़ फोड़ रहा है, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। बोले महाराज, मेरे में अवगुण तो बहुत है, एक बढ़िया भारी गुण है। अच्छा तो तुम वहीं रहो जहां जुआ होती है, जहां वैश्याग्रह होता है, जहाँ शराब होती है। बोले महाराज, वो तो तुम्हारे राज्य में है ही नहीं, वैश्याग्रह तो तुम्हारे राज्य में है नहीं, जुआ के अड्डे तो तुम्हारे राज्य में है नहीं, शराब कबाब तो है नहीं महाराज, और कोई स्थान बताओ। बोले अच्छा, तुम सुवर्ण में रहना, जहाँ बहुत धन है और धन का मद है, ऐसे मद्दोन्मत्त की खोपड़ी में रहना, मद्दोन्मत्त लोगों के पास रहना। कलयुग को युक्ति मिल गई। धन्यवाद महाराज। वो सूक्ष्म रूप में हो गया और देखा कि राजा ने सुवर्ण का हार, सुवर्ण का ताज पहना है। राजा की बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर है। राजा की बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। राजा विचरण करता करता एक ऋषि के आश्रम में गया। वैसे तो संत को देखकर प्रणाम करना चाहिए, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है, लेकिन राजा ऋषि आश्रम में जाकर कहता है कि महाराज पानी लाओ, प्यास लगी है। महाराज थे समाधि में, लेकिन परीक्षित की बुद्धि कलयुग ने ऐसी घुमा दी कि ऋषि ढोंग करता है, ऐसा भाव उनके बुद्धि में आया। मरा हुआ सांप पड़ा था, तीर से उठा के महाराज के गले में डाल दिया। परीक्षित तो रवाना हो गया। ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया। ऋषि कुमार श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता का अपमान किया, राजा का बच्चा क्या समझता है। ऋषि कुमार ने श्राप दिया कि उसी राजा को ये साधारण सांप तो नहीं, तक्षक नाग 7 दिन में काटेगा। आज से 7वें दिन तक्षक काटेगा।
ऋषि जब जगे समाधि से तो बच्चे को जरा टोका, राजा नहीं होंगे तो प्रजा में चोर लुटेरे डाकू बढ़ जाएंगे। कैसे भी था लेकिन प्रजा का पालन तो करता था। परीक्षित से भले थोड़ी गलती हो गई, गलती का बदला गलती से तो गलतियां बढ़ेगी पुत्र। अब जो तेरा श्राप का तीर निकला है, बाण से भी बाणी का तीर खतरनाक होता है, सांप से भी सांपिन का जहर खतरनाक होता है, बाण से भी बाणी खतरनाक होती है। अब जाओ परीक्षित को खबर कर दो, वो अपनी मृत्यु के पहले अमरता की यात्रा कर ले। परीक्षित को पता चला। परीक्षित राज्य पाठ की आसक्ति छोड़कर गंगा किनारे जा बैठे। ऐसा कोई पुरुष हो जो मुझे 7 दिन के अंदर मुक्ति दिला दे, मौत आकर मेरा गला दबोच ले, आंखें मेरी एकाएक सदा के लिए बंद हो जाए, कुटुंब हमें उठाकर शमशान में ले जाए, उसके पहले मुझे कोई अंतर्यामी राम में पहुंचा दे, मिल जाए कोई पीर फकीर, मिल जाए कोई संत पुरुष। हम लोगों के बुढ़ापे के घुटने दर्द करने लग जाए, पाचन तंत्र कमजोर हो जाए, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाए, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए, उसके पहले हमारी अंदर की आंख खुल जाए तो कितना अच्छा। स्मृति शक्ति कमजोर हो जाए, उसके पहले जहां से सुमरण को सत्ता मिलती है उस सत्ताधीश की मुलाकात हो जाए तो कितना अच्छा। देवयोग से सुखदेव जी महाराज आए। परीक्षित ने उनको सोने के सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्यपात से पूजन किया है और परीक्षित ने हाथ जोड़कर सुखदेव जी मुनि को प्रार्थना की कि प्रभु, मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो, 7 दिन में मरना हो तो उसको क्या करना चाहिए। मनुष्य का हित किसमें है, मनुष्य का वास्तविक में मंगल किसमें है। अल्पमति के प्राणी तो मन में जैसा आता है ऐसा ही करते हैं, मन में जैसा आता है ऐसे पतंगे करते हैं, दिए के आगे आनंद लेने मजा लेने जाते जल मरते हैं। मछली को मन में आता है ऐसे ही जाती है, कुंडे में फंस मरती। ऐसे जीव एक एक विषय के सुख में जैसा मन को आता है वहां करने लग जाते और आयुष्य नष्ट हो जाती है। मुनीश्वर, अली पतंग मृगमीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको बापे 5। पतंग रूप देखकर खप जाता है, भंवरा रस में ही फंस मरता है, सुगंध में फंस मरता है, मछली जीभ के स्वाद में फंस मरती है, हाथी स्पर्श के सुख में फंस मरता है, हिरण गीत के ध्वनि के सुख में फंस मरता है, शिकार हो जाता है उसका। एक एक इंद्रिय की आसक्ति में जीव फंस मरता है। तो मनुष्य 5 इंद्रियों में रम रहा है, उसका कल्याण कैसे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो बुद्धिमान है, जिनको मौत दिखती है, शरीर की मौत होने वाली है, आयुष का एक एक दिन बीत रहा है, ऐसा जिनके पास विवेक है, हे परीक्षित, तुम्हारे जैसों के लिए 7 दिन काफी है। लेकिन जिनको इंद्रियों के सुख भोग भोग कर अपने को खपाना है, उनके लिए तो 7 जन्म भी कम है। बुद्धिमान के लिए संसार सागर तरना गौपद की नाई, जैसे गौ के खुर का खड्डा लांघना कोई कठिन नहीं है। और मूर्ख के लिए, जो संसार को सत्य मानकर मजा लेकर सुखी होना चाहते हैं, उनके लिए तो संसार महागंभीर सागर है। पहले स्कंद में परीक्षित के सुंदर सुंदर प्रश्न हैं। सुखदेव जी महाराज उसकी सुंदर मति का बखान करते कि तुमने लोकहित के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, आत्म कल्याण के अच्छे प्रश्न पूछे राजन। सुखदेव जी के परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर जब सुखदेव जी देते, वहां से दूसरा स्कंद प्रारंभ हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते, तस्मात् सर्वात्मनः राजन हरि अभिधीयते है, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवत नृणाम। मनुष्य को सर्वकाल में भगवत तत्व का ज्ञान सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए।
भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। जीवन काल में ये आदत डाल दे। आपके मन में 1 घंटे में 50 विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन 50 विचार 50 संकल्प आप क्रियान्वित नहीं करते। उसमें जो प्रभावशाली होता है वही आपका क्रियान्वित होता है और उसी की स्मृति रहती है। मानो आप 15 घंटे जगते हैं तो 500 संकल्प होते होंगे, लेकिन उसमें जो प्रभावशाली संकल्प है उन्हीं की स्मृति रहती है। कल्पना करो कि 15 संकल्पों की स्मृति रही। 15 रोज के तो हफ्ते के 120 नहीं, हफ्ते में जो उनमें भी ज़्यादा प्रभावशाली होंगे उन्हीं की आपको स्मृति रहती है। मान लो कि हफ्ते में 50 रहे तो महीने में 200 संकल्पों की स्मृति रहेगी या प्रभाव रहेगा चित्त पर? नहीं, उन 200 में भी जो अधिक प्रभावशाली है वही रहेंगे। मानो 60 रहे तो 12 महीने के 720 संकल्प या संस्कार दृढ़ रहेंगे? नहीं, उन सब में जो सार है उनकी स्मृति बनी रहेगी और उन जैसी वो क्रिया की है ऐसी आदत बनेगी। तो वर्ष में 5-25 जो संकल्प प्रभावशाली है उसकी स्मृति और आदत बनी। आप 25 वर्ष जिए तो वर्ष के 25 तो 25 वर्ष के गिनो तो वो सब के सब संकल्प नहीं आपको आदत बनाएंगे। उनमें भी जिसको आपने ज़्यादा सहमति दी है, जिसको ज़्यादा सत्य माना है, वही आपके स्वभाव को ढालेंगे और उसी की स्मृति बनेगी। तो आप जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा सत्य मानते हैं, ऐसा ही आपका स्वभाव और ऐसी आपकी स्मृति और मति बनती है और जैसी मति ऐसी गति होती है। इसलिए आप स्मृति हरि की कीजिए, प्रभाव हरि का रखिए और मति हरिमय बनाइए तो मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। ये आपके हाथ की बात है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। निमित्त भले कोई बन जाए, लेकिन हमारे कर्म हमारे विचारों से हम सुखी दुखी होते रहते हैं और बंधन और मुक्त की यात्रा करते रहते हैं। इसलिए हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि जीवन काल में श्री हरि की कथा सुने, श्री हरि का ज्ञान श्रवण करें, नहीं तो संसार का राग द्वेष घुसेगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सुधाधुर जी है समाना। जिसने हरि कथा अपने कानों में नहीं भरी, उसने कहे कानों में तो संसार का विष जाएगा, राग और द्वेष। या तो संसार का चिंतन नहीं करेगा तो अपना चिंतन करेगा, अपना अस्मिता आएगी, वो भी दुख देगी। इसलिए भगवान की कथा सुने तो भगवान का चिंतन होगा। भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का स्मरण करेगा तो चित्त में भगवत भाव प्रकट होगा। भगवत भाव प्रकट होने से राग द्वेष और अभिनिवेश ये बह जाएंगे और चित्त भगवानमय बन जाएगा। चित्त चेतन को ध्याये चेतन रूप भयो है, चित्त विषयन को ध्याये विषयन रूप भयो है। हम जब शत्रु का चिंतन करते हैं, कुमारिल भट्ट उच्च विद्वान हो गए। कुमारिल भट्ट लिखते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपके नगर में आपका दुश्मन, कट्टर दुश्मन आपके नगर में रहे। आप नहीं चाहते, आपके मोहल्ले में तो नहीं चाहते, नगर में भी नहीं चाहते, आप अपने मोहल्ले में भी नहीं चाहते, आप अपने पड़ोस में भी नहीं चाहते, आप अपने घर में तो शत्रु को नहीं चाहते हैं। लेकिन शत्रु का चिंतन करते करते आप अपने दिल और दिमाग में शत्रु को भरते हैं। भगवान का चिंतन करके दिल दिमाग में भगवान को भरिएगा। ये आपके हाथ की बात है। जो तुम्हारे हाथ की बात है, जो तुम कर सकते हो वो तुम कर डालो, तो जो प्रभु को करना होगा वो यूं कर देगा। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रश्न रखा और सुखदेव जी ने उत्तर दिया। यहाँ से दूसरे स्कंद का आरंभ होता है। तीसरे स्कंद में 3 महिलाओं की बात आती है। एक है जो दैत्यों की माँ बनती है, दूसरी जो है भक्त की माँ बनती है और तीसरी भगवान की माँ बनती है। नारी में वह योग्यता है, चाहे अपनी योग्यता को बिखेर के दैत्य जैसे पुत्रों को जन्म दे, चाहे योग्यता का ठीक उपयोग करके देवता जैसे बालकों को जन्म दे, चाहे योग्यता को विकसित करके भगवान जैसे संतान को धरती पर अवतरित करे। नारी में ये शक्ति है।
और तो क्या बताए, पति अगर साथ नहीं दे तो बाबा नारी क्या करे बेचारी। पति ऐसा हो तो फिर क्या करे, तो उसकी बात भी बताते हैं। कयादु का पति हिरण्याकश्यपु बड़ा भयंकर था, फिर भी कयादु ने अपने गर्भ से पहलाज जैसे आत्मा को अवतरित किया। ये कयादु की कथा भी तुम सुनोगे। कश्यप ऋषि यज्ञ मंडप में थे, संध्या का समय था। इसको प्रदोष काल बोलते हैं। प्रदोष काल में भोजन या प्रदोष काल में मैथुन शरीर को और बुद्धि को कमजोर बना देता है। प्रदोष काल में मैथुन संसारी व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में नहीं करना चाहिए, पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि पर बहुत खराब असर पड़ता है। मासिक धर्म में तो कतई नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुरुष की आयु और मति जल्दी क्षीण होती है। कश्यप ऋषि यज्ञ मंडप में बैठे थे। संध्या वंदन आदि का समय था, वे नित्य कर्म में लगने वाले थे। दीति आई और अनधिकार मांग करने लगी कि मैं काम से पीड़ित हो रही हूं और मुझे काम सुख दो, सेक्सी सुख की मांग की। कश्यप ऋषि ने कहा, देख इस समय ये व्यवहार करने का नहीं। एक तो स्थान पवित्र है, भजन करने की जगह है, दूसरा संध्या काल है, तीसरा शिवजी के गण और कभी कभार शिवजी भी सूक्ष्म रूप से विचरण करते, तो शिवजी की भी अवज्ञा होगी। और चौथी बात, धर्म के विरुद्ध है ये समय। और पांचवी बात, मैं पति हूँ, मना कर रहा हूँ, तू समझ जा। लेकिन दीति को काम ने ऐसा झपेटे में लिया कि दीति मानी नहीं। कश्यप ने भगवान को हाथ जोड़कर दीति के साथ संसारी, सेक्सी, काम विकारी व्यवहार किया। तुरंत नहा धो के शुद्ध हुए, कुछ शरीर को बल मिले ऐसा पेय पदार्थ, पवित्र पदार्थ पी लिया। काम आता है तो मति को अंधा बना देता है, जाता है तो जगा के जाता है। काम विकार भोगने के बाद जो वैराग्य आता है, जो विवेक आता है, उसका अगर आदर करे तो सब महापुरुष बन जाए और महान देवियां बन जाए। आप मेरे को न मानो, भगवान को न मानो, केवल अपने अनुभव को मानो, तभी भी आप महान हो जाएंगे। झगड़ा करने के बाद शरीर थक जाता है, अशांति होती है, लेकिन ध्यान करने के बाद चित्त में शांति और मधुरता आती है। काम भोगने के बाद शरीर निस्तेज और कमर कमजोर और मन खिन्न हो जाता है। तो जो काम करने से हमको घाटा पड़ा ऐसा महसूस होता है, उस काम को जल्दी जल्दी न करें, संयम रखें। और जो काम करने से चित्त प्रफुल्लित होता है, पवित्र होता है, मति शुद्ध होती है और भगवान की निकटता आती है, ऐसा जो सत्संग, ध्यान और भगवत कथा का अनुभव होता है, उसी को अपने जीवन में लाओ तो कल्याण हो जाए, महान बन जाए। जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम, सियावर रामचंद्र की। काम केंद्र, सेक्सुअल केंद्र नीचे है। जब आप भाव में आते तो आपका मन और प्राण चौथे केंद्र में होता है, वहाँ राम का सुख मिलता है। जब राम का सुख होता है तो काम का कीचड़ नहीं होता, और जिस समय काम के कीचड़ में मन होता है तो उस समय हृदय का राम का सुख नहीं है। रामायण की कथा एक छोटी सी, कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और सारी बात कह सुनाई कि मैं सीता जी को लाया हूँ और सीता किसी कीमत पे मानती नहीं है। अब बड़े बड़े योद्धे मारे गए हैं, नहीं तो मैं तुझे नहीं जगाता था। भाई मैं बड़े संकट में हूँ और कैसे भी करके अब लंका की राज और तेरे भाई का जीवन तेरे हाथ में है। कुंभकर्ण कहता है कि हम लोग तो रूप बदलने में सक्षम हैं। रावण तुम तो जानते हो रूप बदलना, ये विद्या तो है तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं अपना रूप राम जैसा बनाकर सीता के पास चले जाते, और सीता तुमको उसी समय स्पर्श कर देगी तो सीता का सतीत्व नष्ट हो जाएगा, राम तुरंत हार जाएंगे। और सीता को फुसलाना क्या बड़ी बात है, तुम राम का रूप क्यों नहीं बनाते हो। रावण कहता है कि छोड़ ये बात,
मैं सारे पापड़ वेल के थका हूं तब तुझे जगाया है। बोले कैसे? बोले मैं राम का रूप बनाने के लिए राम का चिंतन करता हूँ। जब राम का चिंतन करता हूँ तो तेरी भाभी भी बहन जैसी लगती, तो उधर कैसे जा सकता हूँ? राम के चिंतन का ऐसा प्रभाव है। तो राम शब्द का भी प्रभाव है। राम के रकार से तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व डेवलप होता है। राम शब्द के मकार से चंद्र तत्व क्रिएट होता है। जैसे सूरज और चंदा के किरणों से तुम्हारा अन्न औषधि पुष्ट होकर तुम्हारे शरीर को पुष्ट करता है, ऐसे ही राम शब्द से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होकर डिप्रेस और हाई बीपी और लो बीपी को फाइट करके तुमको तंदुरुस्त बनाने में बड़ी मदद करता है। ये मुफ्त की औषधि मिलती है ना तो कदर नहीं होती। हाई बीपी हो तो कैसा जप करके पानी पियो, और लो बीपी हो तो किस प्रकार का जप करके पानी पियो, ये तो हमने बता ही दिया। खैर अब हम श्रीमद् भागवत की उस रस सरिता में जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दीति ने कश्यप को मजबूर किया संसार व्यवहार भोगा, लेकिन दीति को पश्चाताप हुआ है। मैंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा की, शिव जी की अवज्ञा की। हाय हाय अब क्या होगा? कश्यप ने कहा अब क्या होगा? अब जो गर्भाधान हुआ है वे बड़े दुष्ट बेटे होंगे तेरे, प्रजा को सताने वाले होंगे, दैत्य होंगे, हाहाकार मचाने वाले होंगे। दीति पश्चाताप से भर गई। ऋषिवर ने जरा गोता मार के क्या होने वाला है बताया। तेरे पुत्र तो दुष्ट होंगे, लेकिन तू पश्चाताप कर रही है, अपनी गलती स्वीकार कर ली है, शिव जी से और पति से क्षमा याचना कर रही, तो तेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा और तेरे पुत्र इतना हाहाकार मचाएंगे और बलवान होंगे। ऋषि सानिध्य से आए हैं, तप तेज के सानिध्य से आए, तो ऐरे गए तो नहीं आए, लेकिन बड़े दुष्ट होंगे, बलवान होंगे। उनको जैसा तैसा व्यक्ति मार नहीं सकेगा, उनको मारने के लिए साक्षात हरि को अवतार लेना पड़ेगा। दीति ने कहा ये भी अच्छा है, चलो। चूहे जैसे बेटों को जन्म दे के कोने में मर जाऊं, इससे तो श्री हरि को लाने वाले बेटे तो आए। ये आपकी कृपा हुई और मेरी बेवकूफ़ी के कारण हरि का भक्त नहीं आया, हरि भक्तों को विघ्न देने वाला आएगा। लेकिन उनके कुल में अर्थात मुझे पौत्र तो भगवान का भक्त मिलेगा, इस बात से वो संतुष्ट होकर थोड़ा जीने लगी। जो उसका गर्भाधान हुआ और दिन बीतते गए तो पृथ्वी पे हाहाकार मचने लगा। उपद्रव, अकारण उपद्रव और कलह होने लगे। अति दुष्ट आत्मा आता है तो ऐसा वातावरण हो जाता है, और जब महापुरुष आता है तो महफिल हरि नाम की हो जाती है, व्यक्ति का प्रभाव अपना होता है। एक मिलत दारुण दुख देवै, दूसर बिछड़त प्राण हरि लेवै। ऐसे व्यक्ति मिलते जो दारुण दुख देते, और दूसरे ऐसे मिलते कि जब जाते हैं तो मानो हृदय का प्राण का हिस्सा ही लिए चले जा रहे हैं। मत जा रे जोगी पांव पड़ूं मैं तेरे, ऐसा दिल पुकारता है। देवताओं ने मनुष्यों की प्रार्थना सुनी और देवताओं ने महसूस किया कि धरती पे हाहाकार हो गया है। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पता है ऐसे आत्माएं धरती पर जा रही है जो बड़ा उपद्रव करेगी, लेकिन इसमें भी श्री हरि का ही हाथ है, हरि की ही लीला है। हे देवताओं सुनो, दीति के गर्भ में जो है वो जय विजय है। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। सनकादि ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे थे। वो हैं तो पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन योग बल से सदा 5 वर्ष के रहते हैं। वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बड़े जीवन मुक्त हैं। उनकी दृष्टि में जगत प्रपंच मिथ्या है। मन के भाव बदलने वाले हैं, बुद्धि के निर्णय बदलने वाले हैं, लेकिन अबदल एक आत्मा है, सो मैं हूँ, ऐसा उनका अनुभव है। उत्पत्ति और नाश वाले पदार्थों में उनकी सतबुद्धि नहीं है।
मान और अपमान उन महापुरुषों को चोट तो नहीं करता, लेकिन श्री हरि की ही ऐसी इच्छा होगी। वे भगवान से मिलने जा रहे थे तो द्वारपालों ने बैत से उनको रोक दिया अपमान करते हुए। एक बार नहीं, 3 बार उन्होंने घोर अपमान किया। ऋषियों ने देखा कि भगवान के यहाँ भी तुम्हारी भेद बुद्धि नहीं मिटी, सब में एक में सब ऐसा भाव नहीं आया, अर्थात तुम अभी भी यहाँ भी क्रोध कर रहे हो और धुतकार रहे हो, तो तुम धुतकारने वालों में और क्रोध करने वालों में ही जन्मो। तुम्हारा दैत्य कुल में जन्म होगा, आसुर योनि तुम्हें प्राप्त होगी। 3 बार तुम्हें आसुर योनि प्राप्त होगी, तब तुम्हें जब दंड मिलेगा तब तुम सुधरोगे। महापुरुष जब कोप करते हैं, श्राप देते हैं, तो उसमें भी ईश्वर की नियति, अंतरात्मा की प्रेरणा होती है, भलाई के लिए होता है। और वरदान देते तो भी भलाई के लिए होता है। प्रेरक सबका वो परमात्मा है, जो होने वाला होता है वो महापुरुष के हृदय से उभर आता है। ऋषियों का श्राप मिला, जय विजय थोड़े घबराए। भगवान नारायण को पता चला, वे आए। मंद मंद मुस्कान और स्नेह भरी चिंतवन से मुनीश्वरों के हृदय को अपना हृदयमय बना लिया। मुनीश्वरों ने जो कहा है ठीक कहा है, तुम उदंड हो गए हो। मैं तो संतों और ब्राह्मणों की कोई बात टालता नहीं और तुम महापुरुषों का अपमान करते हो। मैं अपनी भुजा को भी इतना स्नेह नहीं करता हूँ, लक्ष्मी को भी इतना स्नेह नहीं करता हूँ जितना ब्रह्मज्ञानी संतों को देखकर मेरा स्नेह उभरता है। मन मेरो पंछी भयो उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ो साहिब संतन के पास। गुरबाणी में आता है, प्रभु जी बसे साध की रसना, वो परमात्मा चैतन्य संत की जिह्वा पर नृत्य करके हजारों दिलों को शीतलता और माधुर्य प्रदान करता है। भगवान संत को बहुत स्नेह करते। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। मैं अपनी बात तो टाल देता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे संतों की बात को सत्य करता हूँ। और ऐसे संतों का तुमने अपमान किया, जरूर तुम दंड के योग्य हो। लेकिन एक बात है मुनीश्वरों की, तुम्हें शिक्षा मिली है, गलती सेवक करे वो स्वामी की मानी जाती है। नौकर की गलती, फौजी गलती करे बॉर्डर पे तो देश की मानी जाएगी। फौजी हारे तो देश की हार, और फौजी जीते तो देश की जीत। नौकर जो करता है उसमें जिम्मेदारी सेठ की होती है। ऐसे ही सेवक जो करता है जिम्मेदारी स्वामी की हुई। इन्होंने आपका अनादर किया, इनको 3 बार जन्मना पड़ेगा, धरती पे जाना पड़ेगा। तो मुनीश्वर मेरे को 4 बार जाने का जरूरत पड़ेगी। मैं अपने को भी दंड देता हूँ। ये अगर धरती पे 3 बार जाते हैं तो मुझे भी बहुत समय हुआ है, कोई लीला नहीं हुई, मैं 4 बार जाऊँगा। वही जय विजय जब धरती पे फेंके गए तो कश्यप को खींचने वाली दीति, कश्यप की दूसरी पत्नी थी अदिति, जिसकी द्वैत बुद्धि नहीं वो अद्वितीय, और जिसकी द्वैत बुद्धि है, पक्षपाती बुद्धि है। दैत्य बनना है तो पक्षपाती बुद्धि में ही प्रेरणा करनी पड़ेगी। शुद्ध बुद्धि में दैत्य की प्रेरणा कैसे चलेगी। वो दिति के गर्भ में आए, दिति के गर्भ में आए हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरणाक्ष को तो भगवान ने वाराह अवतार धारण करके मारा, और हिरण्याकश्यप के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। अगर भगवान तत्व का ज्ञान नहीं है तो प्राणी वैकुंठ में चला जाए और भेद बुद्धि रखे तो फिर गिरने का डर रहता है। अगर भगवान का ज्ञान कराने वाले संत मिल जाए तो राजा जनक राजकाज के गला डूब व्यवहार में रहते हैं, कीचड़ में रहते हुए भी कमल न्यारा। ऐसे ही राजा जनक संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे, पर ब्रह्म परमात्मा के सुख में जो कहते हो। तो मानना पड़ेगा
न सुखम चक्रवर्तिना न सुखम देवेंद्रस्य यत सुखम वितरागस्य मुनिर एकांतवासिना। एक में ही सारी वृत्तियों का अंत हो जाए, एक में ही अपने भावों का वास हो जाए, ऐसा जो मुनि है उसको चक्रवर्ती राजा से और इंद्र से भी ऊंचा सुख मिलता है। उसका भगवान वैकुंठ में ही नहीं, उसका भगवान हर हृदय में है, ऐसा उसको भान हो जाता है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवश्च। जो बिछड़े हैं प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हम इनको बेकरारी क्या। इस प्रकार का जिनको बोध हो गया है, ऐसे पुरुष धन्य है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष कहे जाते हैं।